الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. All praise is due to Allah, and may Allah's peace and blessings be on His last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and on all those who follow the path of righteousness until the last day. Actually, I wasn't aware that I was to give a talk. So you've caught me totally unprepared. However, I can still share some thoughts with you. If there is going to be a translator, I will translate inshallah. so I will pause and allow you to translate and then continue this way. Back and forth. डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं इस हालत में आपके मरकज़ में आया कि मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था इस टॉक के लिए, लेकिन आपने चूँकि मुझे पकड़ लिया है तो इंशाअल्लाह मैं इस मौके के ऊपर आपके सामने जो अपनी गुजारिशात को और अपनी जो है ना मारूज़ात को रखूँगा, और इंशाअल्लाह जो बातें माजी के अंदर मैंने कीमती की हैं उनमें से बातों को आपके गोश्तगुजार किया जाएगा. So, it is Allah's decision to bring me here from a place where no one would imagine there would be a connection between Jamaica, where I was born, in the West Indies, and Pakistan in the Middle East. This is not something my parents would have expected. I was born in a Christian family. डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन ख़ानदान में पैदा हुआ था जमैका के अंदर, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान जैसे मुसलमान मुल्क के अंदर इस हालत में जाऊंगा कि मैं वहाँ पर दीन के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँगा. दर हकीकत हमारे जमैका जो कि वेस्ट इंडीज़ का एक हिस्सा है, उसके और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा कनेक्शन मौजूद नहीं जो मुझे यहाँ लेके आता. ये फ़कत दीन ही था जो मुझे आज आप लोगों के सामने ले आया. If someone had told my parents at the time of my birth in Jamaica that I would become a student of knowledge for the religion of Islam, write books, set up schools, spread the message of Islam to many parts of the world, they would have said, this is impossible. कहते जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिदैन कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हमारा बेटा बड़ा होके इस्लाम का दाई बन जाएगा, जो इस्लाम की पहले तालीम को हासिल करेगा, मदीना यूनिवर्सिटी जाएगा, दीगर मुकामात पर जाएगा, और फिर इसी दीन के बारे में किताबों को भी तहरीर करेगा, स्कूल भी बनाएगा और एजुकेशनल सेटअप भी बनाएगा. अगर मेरे वालिदैन को कोई ये बात बताता तो मेरे वालिदैन कहते ये बात नामुमकिन है. However, Allahu Akbar wa a'lam wa ahsan, and He made the impossible possible. कहते अल्लाह की ज़ात बहुत ही बड़ी है, उसका हर फैसला ज़बरदस्त होता है, और ये उसी की कुदरत है कि वो इतनी बड़ी ज़ात है. उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, कि उन्होंने एक इम्पॉसिबल नामुमकिन चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने मुमकिन बना दिया. So, from my experience, you should extract, if you don't leave here with anything
from what I said, you don't remember anything from what I said, if you just take with you at least that Allah can make the impossible possible. There's nothing impossible for Allah. That is the essence of the message. कहते हैं कि अगर आप मेरी गुफ्तगू से कोई भी और चीज़ हासिल ना करें, फ़कत इसी बात को हासिल कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला नामुमकिनात को मुमकिन में तब्दील कर सकता है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। And building on that, as you know, I was born in Jamaica, in the West Indies, between North America and South America. And I moved to Canada with my parents. They moved there to study, and I accompanied them along with my brother and sister. And I grew up in Canada, a Christian, because my parents were Christians. However, there came a point in my life where I decided to become a Muslim. कहते हैं ये कितनी अजीबोगरीब बात है कि मैं जमैका से निकला, जो कोई नॉर्थ और साउथ अमेरिका के दरमियान एक जगह है, तो वहाँ से अब मैं शिफ्ट किसी मुसलमान मुल्क में नहीं हो रहा, बल्कि मेरे वालिदैन जो हैं स्टडी के लिए, मेरे दीगर बहन भाइयों के हमरा जो हैं मुझे कनाडा लेके आते हैं। अब कनाडा भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई मुसलमान रियासत हो, वो भी क्रिश्चियन रियासत थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा प्लान बनाया हुआ था कि अल्लाह ताला जो था मेरे लिए इस्लाम को चुन रहा था। I grew up, as I said, a Christian, but Christianity was only a ritual. The rituals that were connected with Christianity, I did them, but I never understood, I never believed that Jesus was God, because that is a basic principle in the faith, Christianity. I didn't believe he was a God or that he wasn't a God. It was being said, but it went through one ear and came out the other ear. कहते हैं कि ईसाईयत मेरे नज़दीक जो मैंने इससे मुशाहदा किया बास त्यौहारों का नाम था, वो त्यौहार जो था मैं भी उसी तरह सेलिब्रेट करता था जिस तरह दीगर क्रिश्चियन जो थे सेलिब्रेट करते थे। लेकिन ये एक बड़ी अजीब बात है कि ये बात कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, ये बात जो थी कभी मेरे दिल और दिमाग में नहीं थी उतरी। मैंने सुनी ज़रूर थी, लेकिन आप यूँ कह सकते हैं वो मेरे एक कान में जाती थी, दूसरे कान से बाहर निकल जाती थी। मैं इस बारे में कोई जो था हतमी जो है नज़रिया कायम करने से कासिर था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या नहीं हैं। सच्ची बात ये बात कभी मेरे दिल में नहीं थी उतरी। So I grew up with no knowledge of Islam. Not even the word Islam. I didn't know it. It wasn't in my vocabulary. Nobody used it. So I had no understanding of Islam at all. कहते मैं इस हालत में जवान हुआ कि सच्ची बात यह कि इस्लाम की तालीमात तो बड़ी दूर की बात है, इस्लाम का लफ्ज़ भी मेरी वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं था, और मुझे कुछ पता नहीं था लफ्ज़ इस्लाम का मतलब क्या है, और इस्लाम भी दुनिया के अंदर कोई चीज़ है या नहीं है। When I went to university, I studied under Jewish professors who promoted the ideas of Marx and Engels, that is communism. They promoted the ideas of communism, where people were treated equally and
the wealth of society is distributed fairly among the citizens. कहते हैं जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो इत्तेफाक की बात है वहाँ भी मुझे यहूदी टीचर मिल गए। अब यहूदी टीचर जो थे वो अपने नज़रियात जो थे उनके मजहबी अकायद और नज़रियात से कहीं ज़्यादा बढ़ के मार्क्स और एंजल्स की जो थ्योरियाँ थी उनको प्रमोट कर रहे थे, यानी कम्युनिज्म को प्रमोट किया जा रहा था, जिसके मुताबिक मुआशरे के तमाम अफराद जो थे उनकी दौलत की तकसीम उनके दरमियान यकसा होनी चाहिए और मुआशरे के अंदर तमाम लोग जो थे उनके दरमियान दौलत का मुनसफाना तकसीम के फलसफे के ऊपर ही ज़्यादा वहाँ पर जोर दिया जाता था। So, while studying in the university, I decided to become a communist. Communism denies the existence of God. While speaking about equality of human beings and fair distribution of wealth, it has the core principle that God, belief in God, is only a trick which the oppressors play on the oppressed to keep them oppressed, so they can look up to God and hope for God and remain oppressed. So they looked at it, they called it, religion is the opium of the masses, drugs of the masses. दादा जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने ये सफलसफा सुनने के बाद इस बात का फैसला किया कि मैं कम्युनिस्ट हो जाऊं। अब कहने को तो यहूदी थे, लेकिन कम्युनिज्म जो था वो फी नफ्स ही दहरियत की ओर लेके जाता था और उसके अंदर तसव्वुर मौजूद था कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर ईमान लाना दर हकीकत एक मक्कारी का नाम है और ये एक ऐसी अफ्यून है जो लोगों को इसलिए पिलाई जाती है कि जो ताकतवर लोग हैं वो कमज़ोर लोगों का इस्तेहसाल कर सकें और जो कमज़ोर लोग हैं वो अपने ऊपर होने वाले इस्तेहसाल को इस बुनियाद के ऊपर बर्दाश्त कर सकें कि हमें वही चीज़ मिल रही है जो अल्लाह ने हमारे नसीब में मुकर्रर की थी। चुनांचे इस वजह से मैंने उस वक़्त ये बात का फैसला किया कि मैं कम्युनिस्ट हो जाता हूँ। So I became a communist, preaching the ideas of communism, rejecting Christianity and rejecting the Western way of managing society, which is capitalism, where the powerful are rich and the weak are poor. कहते चुनाचे में यूनिवर्सिटी में रहने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये मेरा ज़हन नहीं बना बल्कि मैं हकीकत में कम्युनिस्ट बन गया और जब मैं कम्युनिस्ट बना तो मैंने जो क्रिश्चियन नज़रियात थे उनकी भी तरदीद करना शुरू की और जो मगरबी तर्ज ज़िंदगी था उसकी भी तरदीद करना शुरू की। मगरबी तर्ज ज़िंदगी जो इस बात की दावत देता था कि जो बुनियादी तौर के ऊपर ताकतवर लोग हैं वो अमीर लोग होते हैं और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो गरीब लोग होते हैं। गोया का सरमायादाराना निज़ाम जो था उससे मुझे जो नफ़रत पैदा हुई थी कम्युनिज्म की दावत सुनने के बाद, उसी के ऊपर मैंने जो है उस नफ़रत की प्रमोशन या उसी बात की तबलीग करना शुरू कर दी। So I taught and promoted ideas of Marx and Engels, communist philosophers, etc. However, I had a doubt which Allah raised in my mind. A doubt why communism was inferior to capitalism in the goods that they produced, in the wealth that they had. Communism was inferior. The communist Russia, when they built cars, the cars were, like your, what you call tuk-tuk or whatever they call the, what you call the rickshaw, you call the electric rickshaw coming from India. This is
what was coming from the communist countries were of that standard, whereas the capitalist countries were producing Rolls Royce, and the cars of the rich, the super rich. This was a question that remained in my mind. Why? Why this distinction? So it caused me to look at other philosophies, to look at Buddhism, Islam, Shinto, Buddhism, and a variety of other religions and ways of thinking in different parts of the world. I started to look at them. कहते जिस वक्त मैं कम्युनिज्म की प्रमोशन में मसरूफ था और मार्क्स और एंगल्स के नज़रियात को जो था लोगों के सामने फैला रहा था, तो अल्लाह ताला ने मेरे जहन में एक सवाल पैदा किया। वो सवाल ये था, क्या वजह है कि सनती एतबार से या चीज़ों की एक मयार के एतबार से या दौलत के एक मयार के एतबार से कम्युनिस्ट कंट्रीज या कम्युनिज्म जो है वो सरमायादाराना निज़ाम से पीछे क्यों है। कह लगा मैं जब भी देखता रशियन ऐसी गाड़ियाँ बनाते जिनका मयार आपके रिक्शों की तरह का होता है, जबकि उसके मद्दे मुकाबल यूरोपियन लोग जो सरमायादाराना निज़ाम पर यकीन रखते थे वो रोल्स रॉयस और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाते। कहते हैं ये सवाल जो था बावजूद इस बात के कि मैं कम्युनिज्म की तबलीग कर रहा था वो चुभता था। कहता इस चुभन ने मेरे अंदर एक तशवीश को पैदा किया, चुनाचे मैंने दीगर नज़रियात का मुतालिया भी करना शुरू किया। ये वो मुकाम है जहाँ पर मैंने बुद्धिज़्म का मुतालिया करना शुरू किया और मैंने इसके साथ साथ इस्लाम और दीगर जो थे मज़ाहिब दुनिया के नज़रियात जो थे उनका मुतालिया भी मैंने करना शुरू किया। Eventually, I came across a book called Islam, the Misunderstood Religion, and I read it. And in this book, the author compared the different religions and the different philosophies of building social systems that were being followed in different parts of the world. And after reading about the different views which were held and why they were held, etc., I concluded that all of the various views and ideas, etc., they all had some good in it. And at the same time, they also had weakness and bad elements. So they had a mixture of good and evil. जिस वक्त मैंने तहकीक करनी शुरू की तो मुझे एक इस्लामी राइटर की एक ऐसी किताब मिली जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ नज़रियात, समाजी और मुआशी नज़रियात के ऊपर गुफ्तगू की गई थी। कहते ऑथर जो था वो लिखने के अंदर बड़ा ही माहिर था और उसने किसी अंदाज के अंदर चीज़ों का मुआवना किया जिससे मेरे जहन की सतह के ऊपर एक तहय्युल उभरा। और तहय्युल ये था कि दुनिया के अंदर कोई भी निज़ाम कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है, बल्कि हर निज़ाम के अंदर अच्छाइयाँ भी मौजूद हैं और हर निज़ाम के अंदर कमज़ोरियाँ भी मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि मेरा पैराडाइम जो था वो शिफ्ट होना शुरू हो गया कम्युनिज्म से इस सिमत की तरफ कि दुनिया के अंदर जो बाकी नज़रियात मौजूद हैं उनसे सरफ नज़र करना मुमकिन नहीं, बल्कि उनकी बात और उनकी दावत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदन ज़रूर मौजूद है। What I found, as I said, was that there was good and evil in all of the systems except one. From my readings, research, all had good and evil except one, and that was Islam. कहते फिर वो वक़्त भी आया कि जब मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा
कि दुनिया के तमाम अफकार नज़रियात में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन मेरी जो थी जोहद मुसलसल और तहकीक ने मुझे नतीजे को पहुँचाया कि एक ही मदहब और एक ही रिलीजन और एक ही दीन ऐसा है जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ हैं और कमज़ोरी कोई भी नहीं, और वो इस्लाम था। All the good that could be found in the other religions was there in Islam. And all of the evil principles that could be found in the other systems and religions, etc., was not in Islam. So I had to conclude that Islam had to be the right choice. कहते जब मैंने गौर किया और मुआवना किया, ये बात समझ में आई कि दुनिया के अदियान और मज़ाहिब में जितनी भी अच्छाइयाँ मौजूद हैं वो सारी की सारी इस्लाम में मौजूद हैं, और दुनिया के नज़रियात और अफकार में जितनी भी कमज़ोरियाँ मौजूद हैं इस्लाम के दामन में कोई भी कमज़ोरी मौजूद नहीं। चुनाचे मैं समझ गया कि इस्लाम ही बेहतरीन चुनाव हो सकता है। And I decided to become a Muslim. I learned the prayers, the principles of fasting, etc., and began to practice Islam in Toronto, Canada, because my family had moved there for study. And the people who I had available to learn from, because of course being a new Muslim, I had to learn how to pray, how to fast, everything. I learned from people like the common people from Pakistan. There were some Pakistanis there, from Egypt or from Syria or different parts of the Muslim world were there. But their knowledge of Islam was very limited. They were following culture, what was culturally practiced in their countries. जब मैं मुसलमान होने का मैंने फैसला कर लिया तो फिर मैं इस फैसले पुख्ता हो गया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब इस्लाम कबूल करने के बाद ये बात बड़ी ही ज़रूरी थी कि मैं उसके अरकान को और उसकी इबादत को समझने की कोशिश करता। चुनाचे मैंने नमाज, रोज़ा और दीगर बातों को समझना शुरू किया और उसके साथ साथ उनके ऊपर मैं मजबूती से अमल पैरा होने की कोशिश करना शुरू हो गया। कहते लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक और काम भी किया कि दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात से टोरंटो के अंदर जो लोग आके आबाद हुए थे, जिनका ताल्लुक किसी का पाकिस्तान के साथ था, किसी का मिस्र के साथ था, किसी का शाम के साथ था, मैं उनसे मुख्तलिफ मामलात के अंदर इस्लाम के हवाले से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करता। लेकिन चूँकि वो आम लोग थे और उनका नॉलेज जो था इस्लाम के बारे में इतना पुख्ता नहीं था, वो आम तौर पर जो मुझे बात बताते थे उसका ताल्लुक कल्चर या उनकी तहजीब के साथ होता था, सिकाफत के साथ होता था, लेकिन वो असल जो इस्लाम है वो मुझे नहीं थे बता रहे, बल्कि मुझे वो इस्लाम बता रहे थे जो उनके मुआशरों के अंदर रसूमात की शक्ल में मुरव्वज हो चुका था। So I decided I needed to leave Canada because I couldn't get the knowledge I was seeking in Canada. I needed to leave Canada and go back to the Middle East, to Medina, where Islam began, to study from there. And Alhamdulillah, when I made that decision, Medina University had offered some scholarships to students from Canada at that time. They weren't offered before that. They were offered at that time. This was Allah's qadr. And alhamdulillah, I got a ticket to go and study, and I went to Medina to study in 1974. कहते हैं कि मैं जिस वक्त मेरी तशनगी पैदा हुई तो इस तशनगी ने मेरे अंदर इल्म का ऐसा ज़ौक़ पैदा किया कि उसने मुझे अपना वतन छोड़ने में मजबूर कर दिया। मैं कनाडा से मदीना तैयबा के जाने के लिए मादा तैयार हो गया, और ये कहते हैं उन दिनों में खुश नसीबी की बात यह थी कि मदीना यूनिवर्सिटी ने बहुत स्कॉलरशिप्स जो थे वो ऑफ़र किए हुए थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैंने टिकट कटवाई और 1974 के अंदर मदीना यूनिवर्सिटी में पहुँच गया। And alhamdulillah,
I studied Arabic, joined the Kulliyat Usul al-Din, Da'wah wa Usul al-Din, the College of Da'wah and the fundamentals of the religion. And there, while studying there, I met your founder, Sheikh Ihsan Ilahi Dahir. I used to sit with him and discuss, talk, and he was like a big brother to me, advising me while I was there in Medina, mashallah. And now here I am before you by Allah's qadr. Barakallah feekum. कहते हैं अब जब मैं मदीना तय्यबा में गया तो अल्लामा ihsan ज़हीर भी उन दिनों में इजाद मुक़द्दस और मदीना तय्यबा में उनका आना जाना रहता था। तो इत्तेफाक की बात अल्लाह ताला ने मुझे उनसे भी इंटरेक्ट करने का मौका दिया। मैंने कुलिया दावा और रसूलुद्दीन के अंदर जब बैचलर्स किया तो मेरी गाहे बगाहे जो मुलाकात थी वो अल्लामा साहब से भी हुई। और अल्लामा साहब जो थे वो हमेशा मुझे अच्छी नसीहतें करते रहे और एक भाई की हैसियत से जो मुझे एडवाइस करते थे वो भी मैं उनको फॉलो करता रहा। इसलिए कि मेरा एक ज़ौक़ था कि बड़े उलमा के साथ इंटरेक्ट किया जाए। तो अल्लामा शहीद बिन उलमा में शामिल थे जिससे मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। और कहते हैं ये आज अल्लाह ताला की तकदीर है कि अल्लामा साहब से जो मुलाकातें वहाँ पे 70 की दिहाई में होती रही, आज अल्लाह ताला मुझे उन्हीं के मरकज़ में अपनी तकदीर के साथ ले आया है। And Alhamdulillah, Sheikh Ihsan Ilahi Dahir provided materials to help me clarify the deviance of the Shia. Because this was the biggest problem that we were facing in the West in those days, back in the 70s and 80s. It was this Shia presenting themselves politically. They were successful in Khomeini coming to power and changing the society, and outwardly it seemed that they were very Islamic. However, us from the West, we had no idea of the background of the ideas that they held, which are hidden ideas, you know. So through the research of Sheikh Ihsan Ilahi Dahir, he's done extensive research of Shia. I was able to extract and prepare writing. I was known, you know, as the Ihsan Ilahi Dahir of Canada. कहते हैं फिर उस दौरान ये बात भी हुई कि मैं जो गुमराह फिरके हैं जो अपने आप को मुसलमान तो क्लेम करते हैं लेकिन उनकी तालीमात जो है इस्लाम से हम नहीं, उनके बारे में मुझे अल्लाह ताला ने ihsan ilahi ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से रहनुमाई हासिल करने का मौका दिया। खसूसन रवाफ़िज़ के बारे में जो मुझे मालूमात हासिल हुई वो अल्लामा ihsan ilahi ज़हीर की किताबों से हासिल हुई। कहते हैं उन दिनों में जो एक पॉलिटिकल चेंज आया था ईरान के अंदर, तो अपेरेंटली ये बात महफूज होती थी कि रवाफ़िज़ जो हैं उनको जो है ना दुनिया में एक कामयाब एक गिरोह की हैसियत हासिल हुई थी, लेकिन जो उनके पस मंज़र के अंदर जो नज़रियात थे, जो अफकार थे, उनके बारे में जो कन्फ्यूजन मौजूद थी, उस कन्फ्यूजन का तदारुक के लिए मुझे अल्लामा साहब की किताबों से बहुत बड़ा मौका मिला। और इस हद तक मौका मिला कि वो चीज़ें जो थे मेरी ज़ुबान के ऊपर इस तरह जारी हुई और मेरे दिल में इस तरह बैठ गई कि कई मरतबा कनाडा के लोग जो थे बिलाल फिलिप्स को कनाडा का ihsan ilahi ज़हीर भी कहते थे। So, MashaAllah, Alhamdulillah, I enjoy recounting these ideas to you because it's coming back. This is the first time I've been here, coming back to the sources of some of the knowledge which I gained from Islam here, and I would encourage you all to share this knowledge because, of course, we know the Prophet ﷺ had told us, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. You know, the key of goodness, great goodness, comes in conveying the message, gaining the knowledge, learning the Quran, the Sunnah, etc., but then conveying that knowledge to others. This is the responsibility of those who Allah has given the opportunity
to gain knowledge, as you all have here as students, etc., and even instructors, gain knowledge from each other, discuss and share and work together as an ummah to carry the message of Islam forward, inshallah. कहते ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उस इल्म के एक मरकज़ या उस मस्दर की तरफ पहुंच जाना जहां से मैंने खुद भी इल्म को हासिल किया था। आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूं तो मुझे एक खुशी की एक मेरे पे कैफियत है कि मैं कैसे इदारे के अंदर मौजूद हूं जहां पे लोग जो हैं दीन का इल्म भी हासिल कर रहे हैं और कई लोग जो अपने इल्म के मुज़ाकरे के जरिए और इल्म की तकरार के जरिए उसमें इजाफा भी कर रहे हैं। और इल्म का हासिल करना यकीनन बहुत बड़ी शहादत की बात है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, के इल्म को हासिल करना और बाद अज़ा उसके फैलाव की कोशिश करना। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग जो इस कार्य खैर के अंदर मसरूफ़ हैं, चुनाचे मुझे यहाँ आने के ऊपर एक खुशी हासिल हुई। Alhamdulillah, I have given you the summary. Actually, the story is much longer than that. And it's on YouTube, My Way to Islam, etc. I've given the lecture in a number of places. But, you know, it was delivered over an hour. So there are a lot of other elements of the story that if you would like to find out more, you can go to YouTube and look for Bilal Phillips, My Way to Islam, inshallah. कहते मैंने आपके सामने जो गुफ्तगू किया बड़ी मुलख्खस किस्म की गुफ्तगू है, वो तलखीस है। एक हकीकत बात यह है कि ये मेरा सफ़र जो इस्लाम की तरफ है और नॉलेज की तरफ बड़ा ही तवील है और उसके बाद अनासर जो है मैंने आपके सामने बयान किए हैं, लेकिन जब तफसील बयान की जाएगी तो उसमें मज़ीद बड़े अनासर आएंगे। लेकिन ज़ाहरी बात है ये गुफ्तगू कई घंटों की तलबगार है और इसको एक मुख्तसर नशिस्त के अंदर मुकम्मल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोग ये बात चाहते हैं कि वो मेरी तफसील से जान सकें कि मैंने इस्लाम का सफ़र किस अंदाज से मुकम्मल किया, तो मेरे बहुत से लेक्चर इस हवाले से यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। So alhamdulillah, the knowledge which I gained from studying in Medina and in Riyadh and teaching also in Riyadh and teaching in United Arab Emirates and Ajman University, setting up departments of Islamic studies, etc. All of this knowledge I carried as a responsibility which Allah had placed on my shoulders. And so my life from that point of accepting Islam until today has been one of sharing that knowledge, passing it on to others, and this is something that each and every one of you should be committed, because we will be asked about the knowledge which came to us. If we only use it for making money or getting worldly things, focusing on worldly things, then this knowledge will not be a blessing for us. And only if we commit ourselves to convey this knowledge, then inshallah we will be pleased with having lived this life and what we will face in the next, and inshallah Allah will be pleased with us. Ameen. कहते हैं कि मैंने जो अल्लाह ताला के फजल करम नॉलेज हासिल किया मदीना मुनव्वरा से, रियाज से, मैंने फिर उसको उसके हसूल पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि मैंने फिर उसको जो ना आगे फैलाने के ऊपर, उसकी तदरीस के ऊपर पूरी तरह अपने आप को वक्फ किए रखा। मैंने रियाज के अंदर, इसी तरह यूएई के अंदर जमान यूनिवर्सिटी के अंदर दीन का वो इल्म जो मेरे पास मौजूद था मैं उसको लेकर आगे चलता रहा और इस्लाम की कबूलियत से लेकर आज का दिन जो है मेरा इसी मिशन के ऊपर है कि जो नॉलेज मेरे पास मौजूद है मैं उसको आगे पहुँचाऊँ। इस नॉलेज का असल मकसद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का हसूल होना चाहिए, इसको आगे तबलीग करने का मकसद। अगर आप इसके ज़रिए फ़कत दुनियावी माल को हासिल करना चाहते हैं या दुनियावी मकासद को हासिल करना चाहते हैं
तो ये नॉलेज आपके लिए, इल्म आपके लिए एक नेमत नहीं है, बल्कि हकीकत में आपके लिए एक आजमाइश का सबब है। लेकिन अगर आप इसको आगे पहुंचाते हैं, इसके नतीजा अल्लाह तबारक व तआला से आप उसका रिवॉर्ड हासिल करना चाहते हैं या अल्लाह की रिज़ा की तलब चाहते हैं, तो अल्लाह ताला के फजल करम से एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपनी इस एक्टिविटी के ऊपर दुनिया के अंदर भी मुतमईन होंगे और बाद अज़ां जो आपको इत्मीनान मिलने वाला है इससे बहुत बड़ा है। Before closing, what are the ages of the children that are here? What level are they at? Every ages are 17, 18, 16, 17, 18. 16, 17, 18? Yeah. They look like they're maybe only 10 or 12. They are in hifz classes. Those people who are seeking knowledge of Quran and Sunnah and Sharia, they are 16, 17, 18. And those boys and children who are memorizing Quran, they are even 10, 11, 12. So these that are here with us now are what? They are some who are seeking knowledge of Sharia and some others are memorizing Holy Quran. Because I wanted to do one experiment. Can you stand up? The boys. No, the kids. The kids. Yes, stand up. Okay. I can see better. All right. I'm going to ask you a question. If you agree, you stay standing. Okay? And if you don't agree, you sit. All right? वो कह रहे हैं अगर आप खड़े होने मुतमईन है तो आप खड़े रहें और जो बैठना चाहता है वो बैठ जाए। ये इन्होंने आपको पूछा है कि आप खड़े रहना पसंद करेंगे कि बैठना पसंद करेंगे। My first question. Are you true Muslim students? Put your hands up if you are true Muslim students. अगर आप मुखलिस मुसलमान तालिब इल्म अपने हाथों को खड़ा कर दें। Okay. Now, we have to be able to test that if you are true Muslim students or not. Okay? So, if you are true Muslim students, put your hands up अगर आप मुखलिस मुसलमान अपने हाथ को ऊपर कर लें and repeat after me. You repeat what I say. जो ये कहेंगे आपने उसको दोहराना है। Wallahi, Tallahi, Billahi, I have never cheated on any test or examination. All the hands are still up. Wallahi, you have never cheated on any test or examination. वो पूछ रहे हैं आपने किसी इम्तिहान में नकल नहीं की तब आपने ऊपर कसम उठानी है। अगर ये बात नकल की है फिर नहीं आपने ये कसम उठानी। हाँ जी, अब बताएं आप। जिन्होंने नकल किया वो नीचे कर लें, जिन्होंने नकल नहीं की वो सिर्फ अपने हाथों को ऊपर रखें। ये कसम 3 कसमें उठाई हैं बल्ला बिल्ला तल्ला करके उन्होंने। Allah is watching you. Allah is watching you. So, see the hands are not all up anymore. Right? See, a number of hands are down. Only a few of the hands have remained up. Okay? You have to be honest before Allah. If this is the situation, then we need to correct this situation. Okay? You are ready to correct the situation? कहते हैं कि आप अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार हैं। जो लोग पहले नकल करते रहे आइंदा नकल से बाज रहेंगे इंशाल्लाह। Okay, then say Wallahi. From today,
onwards, I will not cheat on any test or examination. Inshallah. Okay. बात आपने अब वादा करना है कि आपने आइंदा किसी इम्तिहान में नकल नहीं करनी। तैयार हैं आप इंशाल्लाह? Alhamdulillah. Okay, you can sit and rest. We are alhamdulillah really grateful for coming of our blessed and chosen brother alhamdulillah Dr. Bilal Phillips, who is alhamdulillah famous for his dawah work throughout the globe. Inshallah, we also expect that whenever he comes to Pakistan, inshallah, he will spare some time for Markaz Quran and Sunnah and Jamia Allama Ihsan Daheer. This is a very blessed instance, and inshallah we will be blessed if our brother comes again and again. At this instance, inshallah, we will deliver shield to our blessed brother Dr. Abu Amina Bilal Phillips.